दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ अडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मिसयूज़ करें। आज मैं कुकिंग विद रियलिटर के सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मैं पकाने लगा हूँ लजीज रेशादार हलीम। तो ये किसकी याद में मैं पका रहा हूँ, उस शख्सियत का भी मैं जिक्र करूँगा और वो शख्सियत किस तरह जो है मेरी उससे मोहब्बत और कुर्बत थी उस शख्सियत के साथ। यकीनी तौर पर ये मेरे वाले साहब नहीं हैं, तो क्योंकि मैंने पिछली दफ़ा चिकन टिक्का बिरयानी पकाई थी वाला साहब की याद में। तो अभी इसके इंग्रेडिएंट मैं बताता हूँ और आगे चलकर मैं शख्सियत का भी बताऊँगा। तो ये मेरे पास जो है ना ये दालें हैं। ये मैंने भिगोकर इनको साफ़ करके इनको नतार कर 2-3 बार इनको पानी से धोकर रख दिया था और ये मैंने तकरीबन जो है ना 3-4 घंटे इनको भिगो कर रखा। और सबकी तादाद है, जितनी भी मैं दालें करवाऊँगा तो उनकी तादाद है तकरीबन 200 ग्राम के करीब। तो दाल चना है, दाल माश है और दाल मसूर है और 7 चावल, ये भी 200 ग्राम के करीब है। और इसके इसके अलावा जो इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट है वो है जनाब हमारी गंदम। तो गंदम जो है ना ये कुटी हुई गंदम थी, ये दलिया भी नहीं था मगर दलिए और कुटी गंदम के दरमियान आप इसको क्रश कर दें तो ये तकरीबन थी मेरे पास कोई 350 ग्राम के करीब। और ये मेरे पास गोश्त है तकरीबन जो है ना ये भी कोई 2.25 किलो के करीब जो भी गोश्त है, बगैर हड्डी के बगैर बोटी के लंबे रेशे वाली ये मैंने काटी है। आप देखें, क्योंकि लंबे रेशे जब आप काटेंगे तो वो फिर हलीम के रेशे भी जो है ना वो भी अच्छे बनेंगे, लंबे बनेंगे। जो मसाला जात इसके अंदर डालेंगे, मसाला जात ये 3 मसाले ये दाल के अंदर डालने हैं। ये नमक है तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा सा जायद है, हस्बे ज़ायक़ा आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। और ये लाल मिर्च है खाने वाली, ये भी तकरीबन 1 चम्मच है खाने का। और ये हल्दी है, ये तकरीबन आधा चम्मच है खाने वाला। साथ ये मेरे पास गरम मसाला एक पड़ा हुआ है। ये मैं तीनों मसाले जो है ना ये मैं डालूंगा दाल के अंदर, यानी कि हल्दी, नमक और मिर्च जब दाल में बॉईल करूंगा। ये मेरे पास गरम मसाला है खाने का 1 चम्मच या उससे थोड़ा सा जायद। और साथ ये पड़ी हुई है मेरे पास अजवाइन, तो ये खाने का आधा चम्मच है। तो इनको मैं डालूंगा जब मैं गोश्त भूनने की स्टेज पर होगा उस वक्त डालूंगा। और ये जो गोश्त के अंदर जाने वाले मसाले हैं, तो इसके अंदर ये नमक आ गया, नमक खाने का 1 चम्मच। और सुरख मिर्च है, ये खाने का 1.5 चम्मच है तकरीबन, हस्बे ज़ायक़ा इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तिक्की होगी, बाज़ का कुछ मिर्चें तिक्की होती हैं, कम डालनी पड़ती हैं। हल्दी है, हल्दी भी तकरीबन जो है ना ये खाने का ये आध चम्मच से थोड़ा सा ज़ायद है। और ये पिसी हुई काली मिर्च है, ये भी 1 चम्मच है खाने का। और ये सूखा धनिया पिसा हुआ है, ये भी खाने का 1 चम्मच है। ये मेरे पास जीरा है, ये भी खाने का 1 चम्मच है। और ये नटबग है मेरे पास, नटबग जो है ना ये मैंने रख लिया है, ये खाने का आधा चम्मच। या आप ये होता है तकरीबन जो है ना इतना एक गोल गोल सा होता है घंटा सा, तो आप एक वो ले सकते हैं। साथ इसके जो है ना ये बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची जो मैंने तकरीबन कोई 5 अदद ली है। और ये बादियान खताई का फूल है, बादियानी के खताई का फूल भी तकरीबन मेरे पास कोई 3-4 है। और लौंग है, लौंग भी जो है ना ये मैंने लिए हैं तकरीबन कोई 20-25 के करीब। और ये सब्ज़ इलायची है, ये भी तकरीबन मेरे पास है तकरीबन कोई 8 के करीब, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये दारचीनी का एक बड़ा पीस है मेरे पास, ये मैंने लिया है। इसको साबुत भी डाल सकते हैं क्योंकि बाद में जब आपने गोश्त को भून लेना है तो ये साबुत चीज़ें हैं, इनको बेशक आप उठाकर फेंक दें या ग्राइंड कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरे पास प्याज है, प्याज तकरीबन कोई आधा किलो के करीब प्याज है, इनको मैंने काट कर रख लिया है। टमाटर हैं 2 दरमियाने साइज़ के, ये भी मैंने काट लिए हैं। ये गार्लिक है, गार्लिक की पेस्ट, तो ये भी तकरीबन जो है ना ये 1.5 चम्मच है खाने का। और इसके साथ जो है ना मेरे पास है अदरक, तो अदरक की पेस्ट भी जो है ना ये भी खाने का 1.5 चम्मच है। और हलीम को गार्निश करने के लिए, क्योंकि जब तक गार्निश ना हो तो हलीम का मज़ा ही नहीं आता, तो ये मैंने कुछ जो है ना ये सब्ज़ और लाल मिर्चें जो है ना ये ताज़ी थी, तो ये मैंने इनको काट कर ये मैंने रखा है। तो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि ये इनकी तादाद बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह अदरक के मैंने छोटे-छोटे पीस करके रखे हुए हैं। काट कर बारीक-बारीक, यानी कि तकरीबन जितने बारीक साइज़ होंगे अदरक के उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। और ये लेमन है, लेमन भी इसके अंदर, ये भी इंग्रेडिएंट है इसके। और साथ इसके एक और चीज़ डालनी होती है, आपने ब्राउन किया हुआ प्याज, जो फ्राई किया हुआ प्याज होता है, बाजार से ही मिल जाता है। बाजार से लाएंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी होता है, अदरवाइज आप खुद यहाँ पर भी तैयार कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। तो अब ये दाल जो है मैं डालूंगा
इसके अंदर ये पानी मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा उबलने के लिए रख दिया था। और दाल को मैं तकरीबन जो है ना ये गलाऊंगा, कोई तकरीबन आधे घंटे के करीब जो है ना इसको गलाऊंगा। और उसके बाद ये गोश्त की तरफ मैं आऊँगा अगले स्टेप के ऊपर। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये गोश्त के साथ मैंने क्या सलूक करना है। जी दोस्तों, अब ये मैं गोश्त की प्रिपरेशन की तरफ जाने लगा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ये मैंने रखा है ऑयल, और ऑयल इसके अंदर तकरीबन मैंने डाला है, ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों ज़्यादा ऑयल डालना है? क्योंकि इसके ऊपर जब ये तरी आ जाती है ना, तो हलीम को जब आप सर्व करते हैं या दलीम को आप सर्व करते हैं तो उसके ऊपर जब तरी डालते हैं ना, तो उसकी क्या ही शान होती है, बड़ी लज्जत होती है। लाहौर में हमने बड़ी खाई है स्टूडेंट लाइफ में और बाद में भी। तो ये मैं प्याज इसके अंदर मैं डालता हूँ। प्याज को फिर डालकर हम करेंगे ब्राउन। तो ब्राउन करने के बाद जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर हमने ये डालने हैं ये गार्लिक और अदरक की पेस्ट डालने हैं। फिर उसके बाद डालेंगे मसाले। तो मसाले डालकर और उसके बाद फिर जो है ना ये फिर थोड़े से जब मसाले भुंजेंगे और टमाटर वगैरह डालकर, तो उसके बाद फिर गोश्त जो है डालेंगे। फिर अगले स्टेप पर मिलते हैं। जी दोस्तों, मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस वक्त जो प्याज मेरा हो चुका है ब्राउन, और इसके अंदर फिर मैं डालूँगा ये गार्लिक और अदरक इसके अंदर डालूँगा। और उसके बाद जो है ना थोड़ी देर बाद इसके अंदर मसाला जब डालकर, तो फिर इसको जो है ना ये टमाटर डालकर इसको भून लूँगा। फिर उसके बाद जो है ना ये गोश्त की बारी, उसके बाद फिर तो अब ये मेरा मसाला भुनकर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं गोश्त डालकर गोश्त को मैं भूनूंगा। और फिर इसके अंदर पानी डालकर, तो तकरीबन पानी मैं इसके अंदर डालूंगा कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 2 लीटर के करीब पानी डालूंगा। और पहले हाई फ्लेम के ऊपर, फिर उसके बाद लो फ्लेम के ऊपर जो है ना ये इसको मैं प्रेशर लगाने के लिए रख दूंगा। क्योंकि मुझे इसके जो मीट के जो पीसीज हैं ये अच्छी तरह गले हुए होने चाहिए। अगर मैं इसको हाई हीट पर रखूँगा तो वो फिर मीट जो है ये पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा, और नीचे जो है ना ये प्रेशर कुकर जो है ना ये नीचे से लग जाएगा, तो जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप कुछ स्टेप जो है ना ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा ताकि वीडियो ज़्यादा मेरी लंबी ना हो। तो अब जब ये गोश्त गल जाता है और मेरी ये दाल भी गल जाती है, फिर इनको जो है ना मैश करके फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। क्योंकि ये मैंने इसको मैश करने से पहले जब गोश्त गल जाएगा फिर एक बार हाजिर होऊंगा, फिर मैश करने के बाद है फिर हाजिर होऊंगा, जो कि तकरीबन फाइनल स्टेज होगी हलीम की। मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब ये गोश्त जो है ना ये गल चुका है, और ये कितना गल चुका है इसके अंदर जो है ना ये खुद ही टूट फूट रहा है गोश्त। ये मैं सिर्फ आपको दिखाता हूँ, वापस कार में इसके अंदर डाल दूंगा तो गोश्त कितना गला होना चाहिए। ये देखें, ये मैं इसको टच करता हूँ, रेशे जो है ना इसके आराम से रेशे जो है ना ये अलग हो रहे हैं इसके। तो मगर इसकी जो ट्रिक है, तो वो ट्रिक ये है कि मैं इसको फिर चॉपर में इसको चॉप करूँगा ताकि पूरी तरह मिक्स हो जाए कि वो घुटने की बजाय ना। तो दाल ऑलरेडी जो है ना ये मैंने ये चॉपर में मैंने डालकर, तो ये मैंने दाल का मैंने कर लिया हुआ। ये एक पोर्शन है, दूसरा पोर्शन दूसरी तरफ पड़ा हुआ है। तो अब ये मैं गोश्त को ग्राइंड करके फिर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी, अब मैं ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज के ऊपर हूँ। मैंने गोश्त को चॉपर में डालकर मैंने मैश कर लिया है। आप इसकी शक्ल देखें कि ये शक्ल कैसी है। और गोश्त का जो मसाला मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मसाले को भी इसी हलीम के अंदर मैं डालूंगा। फिर उसके बाद एक बार, क्योंकि अगर मैं ये गोश्त इसी तरह डाल दूंगा तो ये फिर जगह जगह जो है ना ढेले बनेंगे। तो इसके लिए मुझे ये जो ग्राइंडर सा है, तो इसके साथ मुझे जो है ना ये मिक्सचर है इसके साथ मैं मिक्स करूँगा। तो मिक्स करके ताकि ये सारी इक्वल हो जाएगी। और फिर थोड़ा सा ना इसको मैं हीट भी करूँगा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी डाला इसको नरम करने के लिए। और ये मैंने ऑयल निकाला है, तरी निकाली है जो कि कौरमे के ऊपर थी। वो इसलिए क्योंकि जब हलीम आप सर्व करते हैं, बाकी जिस तरह दूसरी गार्निश करते हैं, तो ये भी जो है ना ये बड़ी अच्छी लगेगी ये गार्निश करके। तो मैं फाइनल करके फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जी साथी, अब मेरी हलीम जो है ना ये पक कर तैयार हो चुकी है। मैंने इसको ये गार्निश भी किया। आप इसको देख सकते हैं कि इसके जो है ना ये कलर वगैरह कैसा आ गया, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना वो तरी डाली थी। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ज़रा थोड़ी सी टेस्ट करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने किसकी याद में ये बनाया। जब मैं हलीम बना रहा था तो मेरे जहन में कौन था, तो बड़ी प्यारी शख्सियत थी मेरे जहन में।
फर्स्ट क्लास। और ये मैंने माइल्ड बनाई है, मैंने ज़्यादा मिर्चें नहीं इसमें में डाली, क्योंकि ये कोई हमारे पास हाजी साहब आ रहे हैं, मुख्तलिफ यानी कि हाजियों का ग्रुप आ रहा है, तो ताज़ा ताज़ा हज करके उनके लिए मैंने ये बनाई है। तो मगर जिस बंदे की को जहन में रख कर ये मैंने हलीम बनाई है, वो मेरे मरहूम ब्रदर इन लॉ भी हैं, खाला के बेटे भी हैं। तो मेरे से बड़े थे जनाब आसफ मुगल साहब, बहुत प्यार और शफ़क़त करते थे और हलीम उनको बड़ी पसंद थी। तो काफ़ी बार उन्होंने अपने हाथों से बनाकर हमें खिलाई जब हम पाकिस्तान में होते थे। मगर यह कि अल्लाह ताला ने उनको ज़्यादा मौका नहीं दिया जीने का, तो ये अल्लाह ताला के काम है। मगर ये है कि जब मैं ये हलीम बना रहा था, तो मेरे ज़हन में वही थे मेरे ब्रदर इन लॉ। तो आप भी दुआ कीजिए उनके लिए, मैं भी उनके लिए दुआ गो हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे, तो मेरे से आप बेहतर जो है ना ये बना सकते हैं। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर।